आपने बहुत अच्छी डिबेट रखी है और बड़े कायदे से चल रही है, लेकिन थोड़ा सा हम भटक रहे हैं। अगर एक एक शब्द को पकड़ के, एक एक वाक्य को पकड़ के हम किसी व्यक्ति के चरित्र का चित्रण करने लगें तो कोई संसार में ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ ही नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ कमी ना हो। महान से महान व्यक्ति में भी दो चार कमी होती हैं। जो भारतीय मानस में, हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है रावण, जिसको भगवान श्री राम ने जिसको मारा, उन राम ने भी जब वो बेहोशी में पड़ा था तो अपने भाई लक्ष्मण को भेजा कि जाके इनसे शिक्षा लेके आओ, ये विद्वान व्यक्ति हैं। तो अगर जिस तरह हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं फिर तो कहेंगे अरे राम ने क्यों उसकी तारीफ की थी, राम ने अगर उसे क्यों मारा था फिर लक्ष्मण को भेजा था। तो ऐसा नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी निश्चित तौर पर एक बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी थे, कवि हृदय थे, भावुक व्यक्ति थे, सच बोलने की हिम्मत रखते थे, सच कहने की हिम्मत रखते थे और अपने पराया उनके अंदर कम था। तो इस बात की तारीफ तो हम भी करते हैं और दूसरे लोग भी करते हैं। और राहुल गांधी अगर गए हैं उनकी समाधि पर फूल चढ़ाना तो राहुल गांधी की विशाल हृदयता है, इसके लिए राहुल गांधी की प्रशंसा होनी चाहिए। पहले क्यों नहीं गए? अचानक पहले नहीं गए तो नहीं गए। अब ये कोई तो बात तो होती नहीं है। पूछा जाएगा, राजनीति में होंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा भाटी साहब, लेकिन अब क्यों गए लोग? क्योंकि देखिए आप उसका राजनीतिक संदर्भ भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है। जब सरदार पटेल को प्रधानमंत्री मोदी अपना बनाते हैं और उनकी मूर्ति बनवाते हैं तब सब कहते हैं ना, मैं बहुत साफ गोई से इनके पास देखिए कोई महापुरुष नहीं है, कांग्रेस के थे पटेल या इसके थे उसके थे। आपकी उसी तरह से अब बीजेपी कहेगी कि हमारे वाजपेयी जी हैं, उनको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात सुन, मुझे थोड़ा सा समय देना बस। आप मैं अपनी बात इसका बहुत साफ गोई के साथ कह रहा हूँ। इसका संदर्भ ये भी हो सकता है कि जिस तरह हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्रियों को अपमानित करते हैं बार बार बात लेके, तो राहुल गांधी ये संदेश देना चाह रहे हो कि हम तो पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान करते हैं। उसका राजनीतिक संदर्भ भी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, ना, अगर पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान कर रहे हैं तो बाकियों का क्यों नहीं कर रहे? फिर नरसिम्हा राव कहां है उसमें? नहीं, वीपी सिंह कहां है? चंद्रशेखर कहां है? नहीं, सबकी समाधि पर जाते वाजपेयी जी क्यों? पूरी करने तो मैं कहना चाह रहा हूं, सवाल तो पूछूंगा मैं आपसे। वाजपेयी, सिर्फ वाजपेयी जी क्यों? सवाल ही गलत है आपका ये कहना। जैसे शहजाद भाई कह रहे हैं कि फिर पोखरण पे क्यों सवाल उठाया था। देखिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जैसा मैं कह रहा हूँ, वो महान व्यक्ति थे, बढ़िया थे। 2002 का उनका बयान पूरे देश को याद है, जब उन्होंने कहा था कि राजधर्म का पालन नहीं किया गया। और उन्होंने ये भी कहा था मीडिया में कि गुजरात की घटनाओं से मेरा सिर शर्म से झुक गया है, मैं क्या मुंह लेकर विदेश में जाऊंगा। ये भी उनका वाक्य था। उनका एक और बयान याद दिलाऊं अब? सुन आप नहीं देखिए, मुझे बोलने नहीं भाटी साहब, नहीं, पहले मेरी बात तो सुन ले, आप दिलवाना है। आपने उनका बयान याद दिलाया ना। अब मैं 1900 ये बड़ी खराब बात है कि एंकर ये तय करके बोलते हैं कि मेरी लाइन पे बोलो तो बोलने दूंगा, नहीं तो टोकूंगा बीच में। आप मेरी बात तो पूरी होने दें, मैं अपनी बात कह रहा हूं। चलिए बोलिए, फिर पूछूंगा। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैंने भी प्रशंसा की, दूसरे लोग भी कर रहे हैं सब बात, लेकिन दो चार कमियां भी तो थी। दो चार उनके साथ ऐसे विवाद भी तो जुड़े हुए हैं जिनको लेकर उनकी आलोचना की जाएगी। जैसे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी कोर्ट में गवाही, क्या इसको भूला जाएगा? जैसे कि उनका जब ग्राहम स्टेंस की हत्या हुई थी ईसाई मिशनरी की, तो अटल जी का बयान बहुत ही उद्वेलित करने वाला था। मैंने पढ़ा, मैं उस मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि धर्म परिवर्तन पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या पर की बात निंदा नहीं की, उस ग्राहम स्टेंस को और उसके दो बेटों को जिंदा जला दिया गया था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह पाक साफ, और भी बता दूं दो चार, लेकिन वो अच्छे व्यक्ति, दो चार और बता दूं, और बहुत लोगों से अच्छे थे वो। बीजेपी के कोर मुद्दों पर अटल बिहारी वाजपेयी खुलकर बोलते थे। जिन मुद्दों से आप सहमति नहीं है, उनकी मूल विचारधारा, सहमति दे रहे हैं? मूल विचारधारा विपक्ष की विचारधारा से मेल ही नहीं खाती। हम अब कहां सहमति दे रहे हैं? हम अब भी सहमति नहीं दे रहे। पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खत्म की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्रम कानूनों में परिवर्तन किए थे, श्रमिकों के खिलाफ परिवर्तन किए थे। 1992 में अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो, 1992 में अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का एक वीडियो आज भी इंटरनेट पर वायरल है। आप कहें तो मैं आपको दिखाऊं, या उसमें उन्होंने क्या कहा था वो बताओ आप कौन? जमीन समतल करनी है, आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। उसके बावजूद आप अटल बिहारी वाजपेयी को अचानक इतना प्यार जाग रहा है। बोलिए, कहिए कि उन्होंने गलत कहा था, जमीन समतल करनी होगी, गलत था। जब आप पूछेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप क्या राय रखते हैं, तो अगर हम समझदार व्यक्ति हैं और निष्पक्ष बोलेंगे तो हम ये कहेंगे अटल जी कई दृष्टिकोण से अच्छे व्यक्ति थे, उनका हम सम्मान करते हैं।
लेकिन कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर हम उनकी आलोचना करते ओके हैं, अजय आलोक, उनके विरोधी हैं। अजय आलोक, एक 10 दो सेकंड- ले लूं उसके 10 बाद सेकंड- सेकंड राउंड में नहीं, इन्हीं के सेकंड एक राउंड। बात पे बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर है, क्योंकि भाटी जी एक समझदार व्यक्ति है। भाटी जी ने 1900 सॉरी माफी चाहता हूँ अजय आलोक और राजीव जी से, पर 10 सेकंड फैक्चुअल काउंटर है। जो उन्होंने कहा कि 42 में जो उन्होंने लिख कर दिया था कन्फेशनल स्टेटमेंट, उसका मैं पूरा डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ। उस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर जो अटल बिहारी वाजपेयी दिखाया गया है, इसमें लिखा गया है सन ऑफ गौरी शंकर। ये सन ऑफ गौरी शंकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिता का नाम कृष्णन बिहारी वाजपेयी है। और जो 1942 में जो केस हुआ था सेशंस कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, 3/43 स्पेशल जज आगरा के जज के कोर्ट में, उन्होंने पूरी जजमेंट दिखाई थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम अजय नहीं आलोक, था। ये अजय हिस्टोरिकली आलोक, क्या ये इनकरेक्ट है। सॉफ्ट हिंदुत्व है क्या राहुल गांधी का? एक वाक मैं भी बोल अचानक दूं।